साइकोलॉजी क्वेश्चन की सीरीज में हमारा आज का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम प्राध्यापक स्कूल भर्ती 2015 के केमिस्ट्री विषय के पेपर के साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, जो कि 22 जुलाई 2016 को यह पेपर सुबह की पारी में आयोजित हुआ था। तो इसके क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है। तो अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122, स्मृति स्तर के शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान देना, अर्थ का प्रत्यक्षीकरण एवं विचारों का समझना, ज्ञान का पुनर्स्मृति तथा पुनः प्रस्तुतिकरण करना। तो सभी यह शिक्षण के उद्देश्य हैं, सिवाय ऑप्शन थर्ड का कि अर्थ का प्रत्यक्षीकरण करना और विचारों को समझना यह स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। किसने कहा था? तो गेट्स एवं अन्य के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैने के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। 125वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है। तो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था के कार्य कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षीकरण है, निदान है, प्रतिक्रियात्मक प्रक्रियाएं भी है, सिवाय अधिगम अनुभवों का चयन के। तो यह अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा था? तो किसके द्वारा यह परिभाषा दी गई थी? जयशील्ड के द्वारा यह परिभाषा यहाँ पर दी गई थी। देखिए, जो परिभाषाएं हैं यह अधिकांशतः रिपीट ज़्यादा होती है, तो हमें कोशिश यह करना है कि जो परिभाषाएं गत वर्षों में परीक्षाओं में आई है उन्हें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था काल की 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितना ग्राम हो जाता है। तो 15 अथवा 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार हमारा 1200 से 1400 ग्राम तक हो जाता है। सुमेलित कीजिए। आस्था बनाम अनास्था 1 से 2 वर्ष, स्वायत्ता बनाम संदेह, पहल बनाम ग्लानि, अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आस्था बनाम अनास्था 0 से 1 वर्ष के बालक में रहती है। स्वायत्ता बनाम संदेह 1 से 2 वर्ष के बालक की रहती है। पहल बनाम ग्लानि यानी कि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी यह 3 से 5 वर्ष के बालक की रहती है। और अस्तित्व बनाम भूमिका यह 13 से 18 वर्ष के बालक में रहती है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है, तो कौन सी होगी? सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। हेविंगस्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना यह कार्य है। सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना यह भी है। स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का निर्माण यह किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131, कौन सा सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है। तो सांवेगिक बुद्धि का घटक कौन सा नहीं है, हमें यह बताना है। तो सांवेगिक अधिगम यह सांवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों के समूह में से कौन सा समूह पूर्ण रूप से
क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। क्लासिकल थ्योरी से संबंधित कौन से हैं मनोवैज्ञानिक, उनका समूह हमें यहाँ पर बताना है। तो वर्दिमर, कोहलर और टालमैन, यह क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह ने महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? तो व्यवहारवादी ने महसूस करने योग्य और मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? फैसिलिटेटर के रोल में कौन से सिद्धांत में अध्यापक को बताया गया है, हमें यह बताना है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल के सिद्धांत में यानी कि निर्मितवादी सिद्धांत में अध्यापक केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 135, कौन सा संतुलित समायोजन का क्षेत्र नहीं है? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य, सांवेगिक संतुलित, अवधान की मांग, कार्य कुशलता। तो अवधान की मांग समायोजन का क्षेत्र नहीं है। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो C.W. बियर्स को मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय यहाँ पर दिया जाता है। कौन सा निर्देशन सही नहीं है, हमें यह बताना है। देखिए, संकेत करना बिल्कुल निर्देश है, इंगित करना, पथ प्रदर्शन करना, समस्या का समाधान करना, यह निर्देशन नहीं है। यह अपने आप में एक पूरा का पूरा कार्य है। यहाँ गाइडेंस नहीं किया गया है, समस्या का सॉल्यूशन ही कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो उस द्वंद्व को क्या कहते हैं? तो ग्राह्य उस द्वंद्व को यहाँ पर कहा जाता है। कॉल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोरावस्था का काल क्या है? पर्टिकुलर कॉल के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्व किशोरावस्था का काल कौन सा है। तो कॉल के अनुसार पूर्व किशोरावस्था का काल 11 से 12 वर्ष को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 कि संप्रेषण में आने वाली बाधाएं को उनके सम्मुख उदाहरणों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ बाधाओं का प्रकार बताया गया है और दूसरी तरफ उनका उदाहरण दिया गया है। तो हमें उनके अनुसार सुमेलित करना है। भौतिक बाधाएं, तो बौद्धिक बाधाएं के इनमें से जो उदाहरण है वह है खराब स्वास्थ्य। भाषा की बाधाएं, तो भाषा की बाधाएं कब स्थिति उत्पन्न होगी कि जब जो बच्चे हैं वह अनावश्यक शब्द बोलेंगे, इन उदाहरणों के अनुसार। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं पूर्वाग्रह के कारण उत्पन्न होती है और पृष्ठभूमि की बाधाएं पूर्व कार्य स्थिति को देखते हुए लगाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इनका राइट आंसर रहेगा वह थर्ड रहेगा, DCBA, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पर कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है? सूचना पर कार्यवाही करने से बताना है। तो सूचना पर आगमन चिंतन प्रतिमान यह है, पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान भी है, संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान भी है, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान यह कार्यवाही करने से संबंधित प्रतिमान नहीं है। नेक्स्ट है प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान के आविष्कारक कौन है? डेविड आशुबेल इसके आविष्कारक हैं। विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान के उद्देश्य और उपयोगिता क्या है? प्राप्य सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करना, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन कि जब कोई विद्यार्थी एक ऐसे कंप्यूटर के साथ अंतःक्रिया करता है जो स्वयं ही अधिगम सामग्री से परिपूर्ण है तो यह प्रक्रिया कहलाती है कंप्यूटर सह अधिगम। नेक्स्ट है कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? लॉरेंस स्टूलोरो तथा डैनियल डेविस। कौन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है? तो अनुदेशन तकनीक से संबंधित ब्रूनर,
ग्लेजर आशुबेल है, मॉरिसन अनुदेशन तकनीकी से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर तकनीकी के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, बीएफ स्किनर इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? तो प्रणाली का विश्लेषण करना, प्रणाली प्रारूप और विकास, प्रणाली का संचालन और मूल्यांकन करना, प्रणाली का वर्गीकरण। सिस्टम का क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं होता है, यह बात हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि कौन प्रणाली की मूलभूत समष्टि नहीं है, यानी कि बेसिक पैरामीटर कौन सा नहीं है, हमें यह बताना है। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस ये सिस्टम के पैरामीटर माने जाते हैं। मशीन पैरामीटर नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो है थर्ड रहेगा। कौन सी सॉफ्टवेयर तकनीकी की विशेषता नहीं है? तो सॉफ्टवेयर कोमल तकनीकी उपागम है, बिल्कुल सही। इसे अनुदेशन तकनीकी भी कहते हैं, यह भी सही है। इसको शैक्षिक तकनीकी प्रथम भी कहते हैं, बिल्कुल गलत। और इसका मुख्य आधार मनोविज्ञान है, बिल्कुल राइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह थर्ड रहेगा। तो आज के वीडियो में केमिस्ट्री के जो 2015 का पेपर था उसकी चर्चा हमने करी साइकोलॉजी क्वेश्चन के। नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज में कंटिन्यू में हम नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाले हैं आपके लिए कॉमर्स लेक्चरर 2015 के। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे सभी को कवर करते रहेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, क्योंकि आगे हमारे कॉलेज लेक्चरर तक के जो भी रहेंगे सभी क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता भी देते हैं, क्योंकि कईयों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। तो हम यहाँ पर कॉलेज लेक्चरर के जो साइकोलॉजी के थ्योरी वाले क्वेश्चन थे उनकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं वह जल्दी कवर हो पाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन की भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।